उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद के बारे में विस्तार से चर्चा। दुर्ग से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मैं देने वाला हूं आपको, ताकि दुर्ग से संबंधित जो भी इतिहास है वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। किसने बनवाया, कौन सी छतरी कहाँ स्थित है, किसका जन्म यहाँ पर हुआ, किसकी मृत्यु हुई थी, ये सारे अपन डिस्कस इस दुर्ग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चित्र के साथ विजुअल तरीके से चर्चा करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। कोमलगढ़ दुर्ग जैन राजा संप्रति द्वारा बनाए गए खंडर पर महाराणा कुंभा द्वारा 1448 से 58 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो इस लाइन से आपको तीन चीज़ क्लियर हो रही है। तो जैन राजा संप्रति द्वारा बनाया गया था खंडर, उस पर महाराणा कुंभा द्वारा 1448 से 58 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कब करवाया गया था, तो 1448 से 1458 तक करवाया गया था। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। तो इसका का वास्तुकार आते हैं मंडन। इसके वास्तुकार कौन आते हैं? मंडन। यानी कि कोमलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन आते हैं? मंडन। उपनाम, इसके उपनाम आते हैं कोमल मेरू कहते हैं, कोमल मेट कहते हैं, कुंभेर कहा जाता है और माहौर के नाम से इसको जाना जाता है। इसी दुर्ग में जाली रानी का चोबरा बना हुआ है। यानी कि जाली रानी का चोबरा यानी कि एक स्थान है जहाँ जाली रानी का चोबरा बना हुआ है। इसमें प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़, अब कुंभलगढ़ में कठारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। यानी कि कुंभलगढ़ में ही एक छोटा दुर्ग आता है, उसको क्या कहते हैं? कुंभा का निवास स्थान था, कठारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसमें मेवाड़ की आँख कहा जाता है। यानी कि किसको? कठारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। यानी कि सामान्य शब्दों में कहें तो कुंभलगढ़ कठारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था, जिसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा द्वारा की गई थी। यानी कि उदा ने कुंभा की हत्या की थी, जो उनका पुत्र था उन्होंने हत्या की थी। मारवाड़ व मेवाड़ का सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमाओं का प्रहरी दुर्ग किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह कोमलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अबुल फजल ने कहा था, यानी कि अबुल फजल कौन था? एक लेखक था। उसने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि इसे देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। फ्रेंड्स, ये अधीनस्थ आरबीएसई बोर्ड या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि इससे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ कठारगढ़ में बादल महल के जूना कचेरी में हुआ था। यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को हुआ था। किस दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी कठारगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके में बादल महल में जूना कचेरी में उनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का प्रथम राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। यानी कि प्रथम राज तिलक पूछा जाए तो अपन बोल सकते हैं गोगुंदा में हुआ 28 फरवरी 1572 को हुआ। ठीक है। समारोह उनका आयोजित कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में आयोजित हुआ था। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में तो उनका समारोह आयोजित हुआ था और गोगुंदा में उनका राज तिलक हुआ था। कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। यानी कि ये जो दीवार दिख रही है, इतनी चौड़ी दीवार, ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिस पर भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। कुंभा ने इस दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर और कुंभ स्वाम मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि कुंभा के द्वारा कुंभ स्वाम मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में करवाया गया था। इस दुर्ग में मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यह जब मेवाड़ पर संकट आया तब इस दुर्ग में रहकर ही राजाओं ने शासन किया था। इसीलिए इस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। जाली रानी का माल्या इसी दुर्ग में बना हुआ है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की जो छतरी आती है वो इसी दुर्ग में बनी हुई है। ये छतरी है। ये चित्र के साथ आप याद रखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये मंदिर बना हुआ है जो जैन मंदिर है। राजस्थान का एस्टुगन दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान का एस्टुगन दुर्ग किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना यूरोप के एस्टुगन दुर्ग से की थी। ठीक है फ्रेंड्स, एस्टुगन दुर्ग से किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई थी, तथा इसे राजस्थान का एस्टुगन दुर्ग कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग में 360 मंदिर हैं। यानी कि 360 कुल मंदिर आते हैं, उसमें से जैन मंदिर तो 300 हैं तथा 60 मंदिर हिंदू मंदिर बने हुए हैं, जिसमें एक महादेव जी का बड़ा मंदिर बना हुआ है। 21 जून 2013 को इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसमें राजस्थान के 5 या 6 दुर्ग थे, उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स,
यह दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला की जरगा पहाड़ी पर चोटी पर 2766 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि यह दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला की जो जरगा पहाड़ी आती है उसकी 3766 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने 9 प्रवेश द्वार हैं, जबकि चित्तौड़ में कितने आते हैं अपने 7 प्रवेश द्वार आते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, जालीराव बाव स्थित है, बादल महल स्थित है, वेदी नामक डूम जिला भवन स्थित है, यज्ञ वेदी स्थित है, मामादेव का कुंड स्थित है। तो ये एग्जाम में कला एवं संस्कृति में पूछा जाता है कि नीलकंठ महादेव का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है, तो अपन बता सकते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। घाघरोन दुर्ग से अगला अपन जो पढ़ेंगे वो घाघरोन दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे जो झालावाड़ में स्थित है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसी तरह से अपन राजस्थान के और भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण दुर्गों को कंप्लीट करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अपने हेल्प हो सके। ये एक सीरीज़ चलाई है अपन ने, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।